हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड का अध्याय 11 मीरा बहन और बाघ। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। जो मीरा बहन थी वो कहाँ की थी? इंग्लैंड की थी। और गांधी जी के जो विचार थे उन विचारों था उसके जीवन में बहुत उनके विचारों से वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुई और अपने घर अपने माता पिता को छोड़कर वो भारत आ गई गांधी जी के साथ काम करने को। आजादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। आजादी के 5 साल बाद उन्होंने क्या किया? उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव में, उस गांव का नाम है गेवली, में गोपाल आश्रम की स्थापना की। तो उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था। जो पालतू पशु थे जिन्हें हम पालते हैं, जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, ये चीजों को हम पालते हैं, ये पालतू पशु कहलाते हैं। तो इनकी देखभाल में ही उनका ज्यादा समय व्यतीत होता था। लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। जो गेवली गांव था तो उसी के आसपास जंगलों में इस तरह के डेंजरस जो खतरनाक जानवर होते थे वो भी रहा करते थे। तो पहाड़ी गांव में अक्सर बाघ का डर बना रहता था। पहाड़ी एरिया थी वहां पर, इसलिए बाघ का अक्सर ज्यादातर डर बना रहता था। तो जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता था। तो इंसान ने ही जंगल काटते हैं आजकल। तो जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ जो था कभी कभी गांव तक भी पहुंच जाता था। अपनी शिकार, अपनी खाने की तलाश में, अपने शिकार की तलाश में, अपनी उसकी खोज में वो कभी कभी गांव तक पहुंच जाता था। गेवली गांव में एक बार यही हुआ, एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। एक बार गेवली गांव में ऐसा ही हुआ कि घर में घुसकर एक गाय को मार डाला। तो सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। सुबह होते ही पूरे गांव में ये खबर फैल गई। गांव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों और किसी आदमी को ही अपना शिकार न बना ले। तो गांव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर से आकर, दोबारा से आकर दूसरे पालतू जानवरों और किसी आदमी को, या तो पालतू जानवरों को या फिर किसी आदमी को भी ऐसा वो कर सकते हैं, तो आदमी को ही अपना शिकार न बना ले। तो गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। तो गोपाल आश्रम गए गांव के लोग, तो मीरा बहन थी इंग्लैंड की, वो जो भारत में रहने आई थी, तो उसने सब मीरा बहन को ये सारी चिंता का जो विषय था ये सब उनके साथ ये बातें शेयर की। तो गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। तो सब लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि बाघ जो है उसको कैद कर लिया जाए, पकड़ लिया जाए। तो उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजड़ा बनाया उन्होंने उसको पकड़ने के लिए, और पिंजड़े के अंदर एक बकरी बांधी। पिंजड़े के अंदर एक बकरी बांधी। जिस प्रकार हम चूहा पकड़ने के लिए जो चूहादानी होती है उसके अंदर रोटी का टुकड़ा, नारियल या कुछ भी फंसा लेते हैं, तो ठीक उसी प्रकार पिंजड़े के अंदर एक बकरी बांधी गई। तो योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजड़े की तरफ आएगा। तो उनकी जो प्लानिंग थी गांव वालों की, उनकी ये थी कि जब बकरी को, जैसे ही वो बकरी की आवाज सुनेगा, उसका मिमियाना जो बकरी करती है उसको अगर सुनेंगे, बाघ सुनेगा उसको, तो पिंजड़े की तरफ जरूर आएगा वो। तो पिंजड़े का दरवाजा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाजा झटके से बंद हो जाए। जैसे ही बाघ अंदर को घुसेगा तो वो जो दरवाजा था वो अपने आप ही बंद हो जाए। इस तरह की स्कीम सोची उन्होंने, इस तरह की प्लानिंग सोची। तो शाम होने तक पिंजड़े को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता है, जहां ज्यादातर बाघ दिखाई देता है, ऐसी जगह में उस पिंजड़े को रखा गया। अब यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज्यादा दूर नहीं थी। जो ये स्थान था जहां पर उन्होंने पिंजरा रखा हुआ था, तो ये गोपाल आश्रम से ज्यादा दूर ये नहीं था। तो यहाँ पर गांधी जी के साथ ये मीरा बहन, ये रही, ये गांधी जी है, महात्मा गांधी जी, ये उनके साथ, जो कि उनके विचारों से काफी प्रभावित हुई और उसने अपना घर, माता पिता छोड़ के उनके साथ रहने आ गई। तो रात बीती। सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजरा देखने निकल पड़े। अब रात भी बीत गई और जैसे ही सुबह की रोशनी, सुबह उजाला हुआ, तो लोग पिंजरा देखने के लिए
निकल पड़े गांव वाले। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजरे का दरवाजा बंद है। वे यह सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजरे में फंस गया। अब पिंजरे का दरवाजा बंद था तो वो खुश हो गए कि जरूर बाघ जो है वो पिंजरे में फंस चुका है। लेकिन जब वे पिंजरे के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं, पिंजरे में बाघ नहीं था। लोग चकित हो गए। जब उन्होंने पिंजरे के अंदर बाघ को नहीं देखा तो वो हैरान हो गए थे। बाघ के अंदर गए बिना पिंजरा बंद कैसे हो गया। लोग मीरा बहन के पास गए। अब बाघ तो अंदर घुसा ही नहीं है, वो फंसा नहीं है, तो फिर पिंजरा कैसे बंद हो गया। तो वो एक दूसरे का मुंह ताकने लगे और हैरान रह गए। तो लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम के पास में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ। पूछने पर मीरा बहन बोली, देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाएं, बाघ को धोखा देकर हम उसको इस तरह भ्रम में क्यों डालें, हम क्यों फंसाएं। इसलिए मैं गई और पिंजरे का दरवाजा बंद कर आई। तो मीरा बहन ने ही पिंजरे का दरवाजा बंद किया तो बाघ वहां नहीं फंस पाया। इसीलिए उनकी प्लानिंग जो थी वो सफल नहीं रही। इसके क्वेश्चन आंसर अगले भाग में करेंगे। थैंक यू।